क्या कह रहा है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? दिया क्या है, गणित हो गया, भौतिकी हो गया, गणित, भौतिकी और रसायन, ठीक है ना, गणित, भौतिकी और रसायन, आई मीन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, कितना अनुपात दिया है, 7:8:9 के अनुपात में है, ठीक है। तो इसमें कितनी कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? गणित में कितनी सीटें, 30% सीटें। गणित में 7 का 30%, 30% यानी 130% सीटें बढ़ाई गई हैं। और इसमें 8 का 140% सीटें बढ़ाई गई हैं, ठीक है ना। 9 का 50% सीटें बढ़ाई गई हैं, ठीक है ना। इतना सीटें, 150 सीटें बढ़ाई गई हैं। 50 सीटें का मतलब, बढ़ाना का मतलब 150%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट सभी कट गए, 0 से 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। अब क्या, 13×7 कितना हुआ, 13×7 91 हो गया क्या? 13×7 और 14×8 कितना हुआ, 14×8 112 हुआ क्या? और 15×9 135 हुआ क्या? 15×9 135 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत अब इसमें? दिया है क्या है, कुछ नहीं है, बस उसी का परसेंटेज निकालना है बस, और क्या। कह रहा है यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताइए। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, निकाल दो। x का 15% बराबर y का 25%, कोई दिक्कत, बराबर z का 50%, यह चीज़ निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं निकालने में, कोई दिक्कत हो जाएगी? हाँ, कह रहा है ना 2 या 2 से अधिक राशि अगर बराबर हुए हों, कह रहा है 2 या 2 से अगर अधिक राशि अगर बराबर के अनुपात में हो, 2 या 2 से अधिक राशि नहीं है, 3 की राशियां हैं, तो 2 अगर बराबर गई, बराबर के अनुपात में, कह रहा है 2 या 2 से अधिक राशि अगर बराबर के अनुपात में हो तो क्या करते हैं? तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, आपको पता यही है, कॉफिशिएंट जो होता है वो हमेशा उलट जाता है। कॉफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है। सबसे पहले परसेंट कट जाएगा, %a कट गया या नहीं कट गया? अगर कट रहा है किसी से तो काट भी दो। हाँ, कट रहा है क्या किसी से? 5 से कट रहा है, 5×3 = 15, 5×5 = 25, 5×10 = 50, कोई दिक्कत? 2 या 2 से अधिक राशि अगर बराबर हो तो अनुपात क्या होता है, अनुपात में कॉफिशिएंट उलट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? तब सीधे सीधे x बच गया, y बच गया, z बच गया, x अनुपात y अनुपात z। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इतना हो जाएगा या नहीं? इतना हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, इतना याद होना चाहिए, भिन्न के रूप में हमेशा रेशियो नहीं हो चाहे, ठीक है ना। भिन्न के रूप में हमेशा अनुपात नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसको क्या करेंगे, तब एलसीएम लेके गुणा कर दो, बस हो गया, और क्या। जब भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए तो इसके एलसीएम लेके गुणा कर दो, सीधे सीधे आ जाएगा जो आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। अब सीधे सीधे पहले भिन्न एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हुआ है इसका, नीचे वाले का? हाँ, बताओगे कितना हुआ एलसीएम? दिख रहा है या नहीं? एलसीएम 30 हुआ, 10×3 = 30 हुआ एलसीएम।
3 दहाई 30, यहाँ 10 हो गया। अनुपात में 5 6 30, 6 हो गया। अनुपात में 10 तिहाई 30, 3 हो गया यहाँ। यानी 10:6:3 के अनुपात में, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बस और क्या। कोई दिक्कत? ये कोएफिशिएंट रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एलसीएम लिए हैं, ठीक है ना। इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इतना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब तो लग जाएगी ना सवाल। ठीक है, सेम सवाल है। अगर भिन्न में है तो कोएफिशिएंट हमेशा उलट जाता है, भिन्न में है तो कोएफिशिएंट हमेशा उलट जाता है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हो जाएगा 4, 5 और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? भिन्न में रहे, ये भिन्न में है ही, a/4 b/5 c/6। अगर बीच में कहता है ना 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात अगर बराबर में रहे तो उसका कोएफिशिएंट, और भिन्न के रूप में रहे तो हमेशा कोएफिशिएंट पलट जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस वही पलट दिया। यही 4:5:6 के रूप में हो गया, यही आपका आंसर हो गया, बस हो गया। चले आगे बढ़े। कह रहा है ए का सेम सवाले हैं, सब वही सेम सवाले हैं। ठीक है ना। ये कैसे होगा, बता सकते हो कैसे होगा? कह रहा है ना कि भिन्न के रूप में रहे या फिर 2 या 2 से अधिक राशियां। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक राशियां अगर बराबर में के अनुपात में रहें तो कोएफिशिएंट हमेशा पलट जाता है। 2 या 2 से अधिक राशियां अगर बराबर के अनुपात में रहें और भिन्न के रूप में भी रहें, हमेशा कोएफिशिएंट पलट जाता है। तो कैसे पलट जाता है, मतलब कैसे हो जाएगा फिर? तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, और 3/1 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और क्या। अब एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम सीधा 3 हो जाएगा। इसे कोएफिशिएंट के रूप में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
एलसीएम हमेशा 3 हो जाएगा, तो 1 तिक्के 3 यानी 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 3 एकम में 3, 4 के 4 हो जाएगा, 1 तिक्के 3, 3 छक 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यही आपका आंसर हो जाएगा, और क्या? ये आंसर नहीं है आपका? कोफिशिएंट को मिटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? यही सवाल बार बार बताया जा रहा है, इसीलिए ताकि आप लोग भूल ना सको, ठीक है ना? आगे बढ़ें। बहुत स्थिर में बता रहे हैं, ये नहीं कि बहुत स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे सवाल भी लिखना पड़ता है। सवाल लिखने के बाद जो है आप लोगों को समझाता हूँ, और भी जितना समय सवाल लिखने में लगता है उससे ज़्यादा सवाल समझाने में लगता है, ताकि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो चल तो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ें। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3 है, अब बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, ठीक है ना? बस सीधे सीधे तो इसको भी भिन्न के रूप में है, ये सवाल भिन्न के रूप में है, तो यहाँ पहले हम इसे भिन्न के रूप से हटा करके अनुपात के रूप में पहले ले आएंगे। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम क्या कर आपस में या तो एलसीएम ले लें या तो आपस में गुणा कर लें, ठीक है ना? फिर भी तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, कैसे भी करें। तो कैसे करेंगे? तो 3 त्रिक्का सबसे पहले 9 ले लेते हैं, 3 त्रिक्का 9, 7 दूनी 14, 9 अनुपात 14 हो गया। ये किसका? ए अनुपात बी का। 9 अनुपात बी का अनुपात 9 अनुपात 14 हो जाएगा। अब बी अनुपात सी, राइट? बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा? बी अनुपात सी का मान 7 एकम में 7 अनुपात 5 एकम में 5, ठीक है? ये तो निकल के आ गया। अब क्या करना है? पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना? यह चीज़ पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो अब कैसे करेंगे? इसमें कॉमन क्या क्या है? कॉमन बी है ना? कॉमन बी है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन बी है, 14 और 5 कॉमन है, ठीक है ना? तो कॉमन का अगर नहीं कट रहा है, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो सीधे सीधे क्या कर लेते हैं जानते हो? एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितने कितने का लेंगे? एलसीएम ले लेंगे सीधा सीधा। एलसीएम 14 और 7, 14 और 7 का एलसीएम 14 ही होता है भैया। तो 14 ही होता है, तो क्या करेंगे हम? 14 ही होता है तो 14 बनाएंगे, तो 14 एकम में 14, 14, सॉरी गलती कर दिया, 2, 14 ये है तो 14 इसको भी बनाएंगे, तो 14 एकम में 14, अगर ये 2 है तो फिर इसको क्या करेंगे? 14 एकम में 14 एक से ही कह देंगे, 9 एकम में 9 हो जाएगा। अब इसको 9 एकम में 9 हो गया, 14 एकम में 14 हो गया, और 7 दूनी 14 हो जाएगा ना? ओ सॉरी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमन को सबसे पहले बराबर करके कर लेंगे। ऊपर वाला जो कॉमन है 14 है, तो नीचे वाला जो कॉमन है वो भी 14 ही है, क्योंकि कॉमन का एलसीएम भी 14 ही आया है ना?
इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो आता ही होगा लगाने के लिए, छोटी छोटी सवालें। हाँ, नहीं आया तो फिर से बता देते हैं, फिर से बता दें, फिर से बताते हैं ताकि आप लोग एकदम से कंठस्थ हो जाए, ठीक है ना। चलो, ए अनुपात बी बराबर कितना हुआ, 3 त्रिक 9 अनुपात 7 दूनी 14, ठीक है ना, अनुपात में है। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 7 अनुपात 5, ठीक है ना। ध्यान देना, अब आप लोगों को ठीक से समझ में ताकि आ जाए। कुल मिला के बी कॉमन है, ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों भी कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दोनों कॉमन तो ये दोनों कॉमन, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का मान पूछा है, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे ये बताइए। सबसे पहले ए का निकालते हैं, तो ए है ना, तो हमें एलसी अगर बड़ी संख्या हो, गुणा करने में नहीं आ रहा हो, तो सीधे सीधे हम दोनों का जो कॉमन हो उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमेशा 14 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 14 और 7 का एलसीएम हमेशा 14 ही होता है ना, 14 ही होता है। तो कैसे करेंगे, तो 14 इसको, अगर ये 14 है तो इसको भी 14 बना लेंगे। तो 7 दूनी 14, 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2 से अगर इसमें गुणा करें तो 2 से इसमें भी तो गुणा करना पड़ेगा। इसमें 14 एकम में 14 1 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी तो 1 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसमें 1 से गुणा कर लिए, इसमें 2 से, ताकि 14 इसमें है तो इसमें भी तो 14 बनाना पड़ेगा। अब आगे आराम से, 9 के में 9 हो गया, ए का मान 9 के में ए का मान निकालना था, ए का पूछा है तो 9 के में 9 हो गया। उसके बाद बी का पूछा है तो 14 का में 14 हो जाएगा बी का। उसके बाद सी का मान पूछा तो सी का ए है, तो यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब बताइए कैसे समझाएं, इससे बढ़कर तो अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। आगे आगे बढ़ें। इसमें भी बी क्या है, कॉमन है, बी कॉमन है, तो इसको कॉमन का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो सीधा 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तब हमें दोनों, अब इसमें 45 बनाएंगे, इसमें भी 45 बनाएंगे। इसमें तो 9 बचे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, इसमें 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसमें 9 का गुणा कर देंगे, तो इसमें भी 9 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का किए हैं तो इसमें भी 5 का करेंगे गुणा, ठीक है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, ए का कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए का पूछ रहा है तो 7 पचे 35 हो जाएगा। अब बी का पूछ रहा है तो बी का कहाँ ये है बी, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सी का पूछ रहा है तो सी है तो यार 99 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, सीधा ये आंसर हो गया आपका, और क्या। अगर कट रहा हो तो काट देना, नहीं तो आंसर है ये, बस है क्या, कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़े नेक्स्ट।
बी का 3 गुना। ठीक है ना, कह रहा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी के बीच 1380 को बांटा गया। कह रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी के बीच 1380 रुपए को बांटा गया। जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो कैसे होगा इसको? तो सबसे पहले ए बी और सी 3 संख्याएं दिया है ना। अब इसमें ए से ही रिलेटेड रखा है, सभी ए से रिलेटेड सभी रखा है। ए को सी का 5 गुना, सी का 5 गुना, एक बी का 3 गुना। अब बताइए 3 गुना 5 गुना, ठीक है ना। तो मान लो सपोज जैसे कोई चीज़ मान लिया, जैसे ये 5 गुना है, 3 गुना है, तो 5 3 15। अच्छा सपोज मान लिया, जैसे यहाँ पर ए का मान मैंने मान लिया 15 है, ठीक है ना। ए का मान लिया, मान कितना है? 15 है। तो 15 ये है ए, तो बी का 3 गुना ए है, बी का 3 गुना है, तो ये बी का 3 तो 5 हो जाएगा। ये 5 3 15, और सी का 5 गुना है, सी का 5 गुना है, तो इसका मतलब 3 5 15, 3। आराम से आ गया या नहीं आ गया? अब बताइए आप लोग। कह रहा है ए का जो सी है ना, सी एक का सी जो है 5 गुना है, ए का सी जो है सी का ए 5 गुना है, तो 3 5 15। अब बी का ए 3 गुना है, तो 5 3 15। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका काम हो गया। अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? अब आगे जो बोल रहा है उसी को हल कर दो, बस हो गया, और क्या है ना। तो अब टोटल कितना दिया है, कितना रुपए में बांटा गया है? 1380 रुपये। 1380 रुपये टोटल ये है। ये टोटल कितना है? 15 5 20 3 23 रुपये ए है। निकालना किसका है? इसका मतलब ए बी सी तीनों का निकालना है। तो ए बी सी तीनों का निकालना है, तो निकाल दो तीनों का, बस हो गया। इसी का हल कर लो, हो गया। जो आएगा वही आंसर है आपका। कट रहा है काट दो, हल करना हल करके, कट रहा है जो तो काट दो, आराम से कट जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, कट जाएगा आराम से, है ना। 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, कट तो गया। 60 बार में गया है, 60 बार में। तो 15 छक्का 90, 900 हो गया। एक 900 हो गया, 5 6 30, 300 हो गया। एक 3 6 18, 180 हो गया एक। अब क्या चाहिए यार? सब तो हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कट गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे, कह रहा है यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:7:8 है, और उनके वर्गों का योगफल कुल कितना दिया है, 7808। ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि इसमें पूछ रहा है वर्गों का योगफल, इतना ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योगफल पूछा। वर्गों का योगफल दिया है तो यानी अनुपात कुल कितना है, 3:7:8 है। अब वर्गों का योगफल दिया है तो हमें इस यक्स कांस्टेंट मान लिए हैं। तो वर्गों का योगफल देने का मतलब जानते हो क्या होता है, वर्गों का योगफल का मतलब है वर्ग करेंगे, यानी 2 बार हम गुणा करेंगे, इसका मतलब हुआ। और उसमें एक निश्चित राशि को बनाना होगा, हमें 2 बार गुणा करके एक निश्चित राशि को बनाना होगा, यानी वर्गों का योगफल अगर कहे तो हमें कैसे क्या करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, जैसे 3 है ना, तो 3 है 7 है 8 है, इतना का अनुपात दिया है, तो हम इसको वर्गों का योगफल करेंगे। तो वर्गों का योगफल का मतलब 3 त्रिका के 9 हो जाएगा, वर्गों में अगर वर्ग में करेंगे तो 3 त्रिका 9 यक्स स्क्वायर, अनुपात योग है चाहे प्लस करो चाहे अनुपात करो, 749 एक्स स्क्वायर, अनुपात 2864 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर कुल कितना दिया है, कुल 7808 दिया है। कितना दिया है, 7808 इतना दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसको अगर जोड़ दो सभी को, योगफल ही वर्गों का योगफल क्या है, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 749 8 28 64 3 त्रिका 9। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, 9 4 13 13 9 22 22 कहीं 2 हो जाएगा, हासिल 2 6 4 10 2 12 122 एक्स स्क्वायर बराबर कुल कितना हो जाएगा, 7808। अब ये कट रहा है क्या, 2 से काट दो। अच्छा 2 से काटोगे तो 2 6 12 2 1 में 2 2 3 6 2 9 18 2 चौका 8। ठीक है ना, कट गया ना, 2 से तो कट गया, और कट रहा है तो काट दो, इससे भी अगर कट रहा है तो काट दो। 61 4 के में 4 4 6 24 4 से तो नहीं कटेगा, किससे कट जाएगा, 61 छक्का कितना हो जाएगा, 61 छक्का कितना हो जाएगा, 61 छक्का हो जाएगा 3 6 के 36 6 के में 6 366, 61 छक्का 366 हो जाएगा। काट दो इसे भी 61 से, 61 छक्का 366, तो 390 में 366 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 390 में 366 घटा देंगे 0, यानी 10 में 6 गए 4 और 8 में 6 गए 6 2 8, यानी 24, 4 इसे उतार लिए तो 244 हो गया, 244 यानी 4 के में 4 4 6 24 सॉरी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है ना, ये कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। ठीक है ना, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग हो गया ये 8 8 64, तो एक्स स्क्वायर का मान 64 आया ना, तो यक्स बराबर 8 हो जाएगा। लेकिन निकालना किसका है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 का निकालना है, तो 8 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 8 64। क्या करना है, गुणा ही करना है ना, कि जोड़ना है, हाँ बड़ी संख्या में जोड़ रहा हूँ, वो गुणा कर रहा हूँ, छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या जोड़ रहा हूँ। 3 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या 24 हो जाएगी। आगे बढ़े, क्या बोल रहा है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 के अनुपात में है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कुल अनुपात, कुल तीनों संख्याओं का अनुपात कुल कितना दिया है, 4:3:8
3:8, ठीक है ना, दिया है, ध्यान दीजिएगा। उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। सबसे छोटी संख्या कितनी है? सबसे छोटी संख्या 42 है। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से, इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या 42 है। टोटल छोटी संख्या का मान 42 दिया है, तो छोटी संख्या इसमें भी हमें निकालना पड़ेगा। तो छोटी संख्या इसमें कितनी है? 3 है। निकालना किसका है? सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 को निकाल लेंगे। अब काट दो, कट रहा है तो बस यही आंसर है, जो आएगा वो आंसर है। तो 3 एकम में 3, 3 चौक 12, कट गया ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। ठीक है, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? ठीक है, क्या दिया है? तीन संख्याओं का गुणनफल कुल कितना दिया है? 10,290 गुणनफल दिया है, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल। 3 संख्याओं का गुणनफल है ये, ठीक है। 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वही पिछले वाली सवाल जैसी है, एकदम सेम पिछले वाली जैसी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए कि आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पिछले वाली सवाल जैसी है एकदम। तो सबसे पहले कितना दिया है? 3:5:2। इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यक्स। तो 3x, 5x और 2x, ठीक है, कांस्टेंट मान लिए। तो गुणनफल की बात किया है, ठीक है ना। किसकी बात किया है? गुणनफल की बात किया है ना। तो गुणनफल की बात किया है तो कैसे कर लेंगे? गुणनफल में क्या होता है? गुणनफल 3x गुणिते 5x गुणिते 2x। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें गुणनफल है, उसमें वर्गों का योगफल पूछा था, इसमें गुणनफल दिया है। तो बस इतना गुणा करके बराबर कर लेंगे। बराबर कुल कितना दिया है? 10,290 दिया है। बस इसको काट दो, कट रहा है तो कैसे? अब 5 तिहाई 15, 15 15 दूना 30, 30x क्यूब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। 10,290 काट दो अगर कट रहा है तो। कट रहा है तो काट दो। मान लो जैसे 0 से 0 काट दिए, ठीक है ना। 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 तिरका 9। कट गया कि नहीं कट गया? कट गया, सीधे सीधे कट गया। तो x क्यूब बराबर हो गया 343। किसका क्यूब है? 343। तो x बराबर आ जाएगा, किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है या नहीं? 7 7 49 7 343 है कि नहीं है? ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे? अब पूछ के आ रहा है सबसे बड़ी संख्या पूछे। सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 5 की है। तो 5, तो इसमें 5 का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 का गुणा कर लेंगे, तो इसमें 5 का गुणा कर लेंगे सीधे सीधे। तो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी संख्या 5 है ना। तो x बराबर यहाँ पर 7 गुणिते 5 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 5 35। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, ठीक है। यदि 750 रुपए को XYZ 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x-5 अनुपाते x-10 अनुपाते x-15 के बराबर में अनुपात दिया है 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3। अगर हो तो क्रमशः XYZ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। XYZ का हिस्सा ज्ञात करना है, जबकि XYZ तीनों भागों का योगफल कुल कितना दिया है? 750 रुपए। कुल कितना दिया है? XYZ तीनों भागों का योगफल कुल 750 रुपये दिया है, ठीक है ना। जिसमें से x-5, x-10, x-15 का अनुपात दिया है 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3 हो तो XYZ का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। अनुपात कुल कितना दिया है? x-5, x-10, x-15, ठीक है ना। इतना दिया है। तो अगर इतना दिया है, अनुपात इसका कितना दिया है?
5 4 3, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन तीनों भागों का योगफल कुल कितना दिया है, कितना रुपए दिया है, 750 रुपए दिया है। ध्यान दीजिएगा, कितना दिया है, 750 रुपए, 750 रुपए दिया है टोटल। 750 रुपये इसका है, तीनों भागों का योगफल कुल 750 रुपये दिया है। जबकि इन तीनों अनुपात का तीनों का अनुपात कितना दिया है, -5 -10 -15 कुल कितना हो जाएगा, -5 -10 कुल कितना हो गया, -15 और -15 और -15 -15 यानी 30 हो गया, -30। तो -30 ध्यान दीजिएगा, जितना हम इसमें जोड़ करके इसमें घटा रहे हैं उतना फिर से हमें जोड़ना भी पड़ेगा, इतना ही ध्यान दीजिएगा। लेकिन सवाल लगाने के लिए इतना करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए 750 में 30 घटा देंगे। ये 30 कैसे आया, -5 -10 -15 को जोड़कर -30 हुआ, -30 यहाँ लिख दिए। ये 750 में अब -30 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 720 हो गया। अब 720 जो है ना, इसका क्या करेंगे, 720 का 720 क्या करेंगे, अब बताइए आप लोग बताएंगे। अब 720 को टोटल इतना 720 बचा, टोटल 720 बचा, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, तीनों का 5 4 9 3 12, टोटल की तुलना टोटल से 12 कर दिए। और निकालना जिसका हो उसी को निकाल दो। तो तीनों का हिस्सा पूछा है तो तीनों का ही निकालना पड़ेगा, 5 4 और 3 का हिस्सा निकाल दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो पहले का कितना हो जाएगा, पहले का 12 6 72, यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो पहले का हिस्सा हुआ 6 पंचे 30, 300, लेकिन प्लस इसमें घटाया था ना 30, तो टोटल 30, तो इसमें -5 था तो +5 जोड़ देंगे, मैंने बोला था ना। दूसरे का कुल कितना होगा, दूसरे का 6 चौक 24 240 +10, क्योंकि इसमें -10 था। तीसरे का कुल कितना था, तीसरे का 6 × 18 180 प्लस कुल कितना 15, कोई दिक्कत? अब इसको हल कर लो, एक पहले वाले का 305 आ गया, पहले वाले का 305, दूसरे वाले का 250, तीसरे वाले का 195, यही आपका आंसर है। 305 250 195, कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहा है, सबसे पहले x - 5 x - 10 x - 15 का अनुपात दिया है 5:4:3, इतना दिया है। और तीनों x y z तीनों भागों का योगफल दिया है 750 रुपये, ठीक है ना। तो 750 रुपये ये टोटल इसका हुआ, और इसका अनुपात का ये टोटल कितना हुआ, इतना। तो -5 -10 -15, तो -5 -10 -15 हुआ, -15 -15 -30 हुआ, तो टोटल इसमें ले जाकर घटा दिए -30। तो 750 में -30 घटा देंगे तो 720 हो गया। टोटल 720 अब हुआ, टोटल 720 में टोटल की तुलना टोटल से कर लेंगे। तो 5 4 9 3 12, तो 720/12 कर दिए। और निकालना किसका है, तीनों का हिस्सा, तो तीनों का 5 4 और 3 तीनों का हिस्सा निकाल लिए। तो काट दिए, काटने के बाद सभी का हिस्सा निकाल लिए। काटने में 6 पंचे 30, 300 हुआ, जिसमें से 5 हमने घटाया था तो 5 जोड़ लिया। और 6 चौक 24 240 हुआ, जिसमें से 10 घटाया था तो 10 जोड़ लिए। और 6 × 18 180 हुआ, तो जिसमें से 15 घटाया था तो 15 जोड़ लिए, ठीक है ना। बस यही आंसर निकाल, जोड़ करके आंसर 305 एक हो गया, 250 एक हुआ, 195 एक हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलें।